अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है बायो एनर्जेटिक्स, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 7 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन लाइट रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है। पौधों के अंदर जो उनकी खुराक तैयार होती है वो प्रोसेस जो है वो दो हिस्सों में होता है। उनमें से जो एक प्रोग्राम होता है, जो एक हिस्सा होता है, उसे लाइट की ज़रूरत होती है और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन है। यानी कि अगर हम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जाहिर कर रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। वाटर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलती हैं जो कि हवा में मौजूद होती है और ये क्या बना देती है, जब इसके ऊपर सन लाइट पड़ती है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होती है, ये उसकी फूड के तौर पे एक्ट करती है। यानी कि पौधों के अंदर जो उसकी खुराक होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है और इस प्रोसेस के साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है जो कि हवा में चली जाती है, जो कि बाद में इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। ये जो सारा प्रोसेस है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, इसको अगर हम देखें तो इसे फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोशनी जो है, जो लाइट जो है वो चाहिए होती है। इसलिए इसके जो वर्ड है उसमें वर्ड जो फोटो है वो लाइट को शो कर रहा है और जो सिंथेसिस है उसका मतलब है फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन किस चीज की फॉर्मेशन होती है, इनकी फूड की फॉर्मेशन की। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अगर हम इसकी बात करें तो ये दो हिस्सों में होता है, जिसे हम कहते हैं दो साइकिल्स में होता है। एक जो होता है उसे कहते हैं कि उसे रोशनी की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, और जो दूसरा होता है उसे सनलाइट की जरूरत होती है। जिसको सनलाइट की जरूरत होती है उसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन। अब अगर आप लाइट रिएक्शन देखेंगे ये कहाँ पे होता है तो प्लांट्स के अंदर, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम अपने सामने ये जो स्ट्रक्चर रख रहे हैं ये किस चीज की है, ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक तो ये इस तरह से डिस्क, फ्लैट डिस्क होती हैं और ये फ्लैट डिस्क जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं, जिसको कहा जाता है ग्रेना। और एक जो डिस्क होती है उसे कहा जाता है थाइलाकॉइड और एक होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अब इसमें से जो थाइलाकॉइड है ये वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन होता है। अब ये जो थाइलाकॉइड है ये स्टार्ट जो है प्रोसेस कैसे होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, सनलाइट की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो पानी का मॉलिक्यूल है, जो कि इस प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहिए है, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है और ये क्या बना देता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना देता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो है ये अलग हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं इस प्रोसेस के अंदर और अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो इसकी जब मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर
अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो लाइट है, सूरज की रोशनी है, जिसे कहा जाता है सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी जो है ये पहुंच रही है लीव्स के ऊपर, और जब ये लीव्स के ऊपर पहुंचती है तो इसके अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के बाद ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एटीपी। एटीपी बनता है और क्या बनता है, और बनता है NADPH। ये एटीपी और NADPH जो है ये दोनों क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो एटीपी और NADPH हैं ये बाद में जो है ये जो दूसरा साइकिल है जो कि फोटोसिंथेसिस का है, जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ये उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो है हम उस प्रोसेस को जो है वो अपने सामने रख लेते हैं। ये जो है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये शामिल होते हैं। अब जब ये इसके अंदर शामिल होंगे तो ये किसके साथ मिलते हैं, ये मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद ये क्या बना देंगे, ये शुगर बना देंगे। और ये शुगर क्या है, ये शुगर जो है ये पौधों की खुराक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका जो है डार्क रिएक्शन है, और ये इसका लाइट रिएक्शन है जिसमें एटीपी और NADPH प्रोड्यूस हुए हैं। अगर हम इसको देखें कि ये लाइट रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होती हैं प्लांट के अंदर, और वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये जो यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक फोटो सिस्टम की डायग्राम है। अब ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम जो है ये एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें क्या चीज अरेंज होती है, जिसमें अरेंज होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये कौन से होते हैं, ये वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि सनलाइट को, जो सूरज की रोशनी होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे जज़ब करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, और जो तीसरा है वो है कैरोटीनॉइड्स। ये जो तीन पिगमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। और इस फोटो सिस्टम में क्या होता है कि 200 से 300 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, यानी कि एक मजमुआ बना लेते हैं। और ये जो मजमुआ होता है इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, इसे कहा जाता है फोटो सिस्टम्स। अब ये जो फोटो सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट हैं और हर पिगमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट को अपने अंदर जज़ब करता है, इसलिए हमने क्या कहा है कि हमने कहा है कि ये जो फोटो सिस्टम है ये दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 है उसे लिखा जाता है P700, यानी कि P700 का मतलब है कि ये वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 700 होती है। वेवलेंथ कैसे होती है, लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है, और ये जो इसका एरिया होता है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और ये किस में मैयर किया जाता है, ये मैयर किया जाता है नैनोमीटर में, जिसे हम NM लिखते हैं। अब जब ये 700 होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 है, क्योंकि ये 700 वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जब ये 680 होता है तो हम कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम 2 है। और जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 भी शामिल होता है और उसके अंदर फोटो सिस्टम 2 भी शामिल होता है। अगर हम इनकी शक्ल की बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे सामने जो डायग्राम है ये फोटो सिस्टम की है। फोटो सिस्टम 1 और 2 जो है दोनों इस किस्म की उनकी स्ट्रक्चर होती है। और अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसके अंदर एक जो होता है वो होता है एंटीना। एंटीना जो है इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि ये हैं। अब ये जो एंटीना है ये क्या करता है, ये जो फोटोन है, फोटोन जो है ये लाइट को शो कर रहा है। ये जब रोशनी को जज़ब करते हैं तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं इन्हों के अंदर क्या चीज आते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे, जो वाटर मॉलिक्यूल था जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जिसने प्रोसेस किया था, जब ये मॉलिक्यूल टूटा था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आए थे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं
हैं ये मौजूद होते हैं इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर। अगर आप इसके अंदर डिफरेंस देखें तो ये जो सारे हैं ये आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जो पिगमेंट है वो आपको ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है इसके अंदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है, और यहाँ से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वाला पिगमेंट होता है इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सेंटर है, यानी कि यहाँ से रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे ट्रेवल हो जाते हैं और आगे कहाँ चले जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के अंदर। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इसे प्राइमरी एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि ये वो फर्स्ट चीज है जिसने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो उसके बाद ये इनको कहाँ पे ट्रेवल कर देता है, ये ट्रेवल कर देता है इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बाद में ये जो है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एटीपी है ये एनर्जी की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल होती है, और ये एटीपी जो है जब डार्क साइकिल होता है उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो एटीपी वहां से प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, वो बाद में यही एटीपी और एनएडीपीएच यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और ये कौन सा चीज हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है डार्क साइकिल। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन डार्क रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है ये क्या है। डार्क रिएक्शन जो है ये एक प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि जितने भी सब्ज पौधे हैं उनके अंदर होता है। अब ये डार्क रिएक्शन है क्या, हमें पता है कि जितने भी सब्ज पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आप देख सकते हैं कि सनलाइट जो है वो पड़ रही है, और ये एक ऑर्गेनली बताई हुई है प्लांट की जो कि प्लांट सेल के अंदर होती है, और इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाया गया है। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो हिस्सों में होता है। एक जो होता है वो होता है सूरज की रोशनी में, जिसे कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसे कहा जाता है थाइलाकॉइट। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइट के अंदर होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो इसका फ्लूइड जो है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, उसके अंदर होता है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसको केल्विन साइकिल भी लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखें केल्विन साइकिल जो है वो लिखा हुआ है। अब जब पौधे जो हैं अपनी खुराक तैयार करते हैं तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी किस सूरत में है, ये एटीपी की सूरत में है और एनएडीपीएच की सूरत में है। ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो ये केल्विन साइकिल के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो केल्विन साइकिल जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, और उसको जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो स्टेप है उसे कहा जाता है कार्बन फिक्सेशन। सेकंड जो स्टेप है उसे कहा जाता है रिडक्शन, और जो थर्ड स्टेप है उसे कहा जाता है आरयूबीपी रीजनरेशन। आरयूबीपी क्या है, आरयूबीपी जो है ये एक एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है, इसलिए उसे कहा जाता है आरयूबीपी। अब अगर हम 1 बाय 1 इन तीनों स्टेप्स को देख लें तो सबसे पहले जो है वो हम कार्बन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे इस केल्विन साइकिल में फिक्स होती है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो शामिल होता है। अब ये जो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है ये मिलता है आरयूबीपी के साथ। आरयूबीपी जो है एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, और इसके लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो भी है रुबिस्को, यानी कि इसको आरयूबीपी भी कहा जाता है और इसको रुबिस्को भी कहा जाता है। ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल इन 5 कार्बन के रुबिस्को के साथ मिलता है, और
ये क्या बन गए, अब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। ये जो इंटरमीडिएट यानी कि बीच का एक मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये क्या है, ये 6 कार्बन यहाँ पे बताई हैं। ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है और क्या चीज बन जाते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये किस चीज के हैं, ये है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों के अंदर अगर हम कार्बन देखें तो ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 6 कार्बन ने मिलके 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए और वो 2 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। अब अगर हम इसको प्रोसेस के अंदर देखें तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और वो किसके साथ मिल गए हैं, वो मिल गए हैं RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ। अब ये 5 कार्बन है और ये जो है 1 कार्बन है, तो ये कितने हो गए, 6 कार्बन है। अब अगर हम इसके 6 कार्बन करेंगे तो ये 6 मॉलिक्यूल्स क्योंकि 6 हैं तो ये 6 कार्बन हो गए 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इसके एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो जब 6 इसके मॉलिक्यूल होंगे तो ये 6 5 कितने हो जाएंगे, 30 कार्बन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है ये 6 कार्बन और यहाँ पे 30 कार्बन जो है ये आपस में मिल गए और उन्होंने यहाँ पे टोटल अब कितने कार्बन हो गए, 36 कार्बन हो गए। और वो जो मॉलिक्यूल बना था PGA का जो हमने देखा था 3 कार्बन है, अब उसके 36 कार्बन को पूरे करने के लिए उसके कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। यानी कि 12 3s are 36, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो 36 कार्बन जो है ये पूरी हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है। अब अगर हम दूसरे स्टेप की तरफ देखें तो ये जो 3PGA है ये कन्वर्ट हो गया है G3P में। इसको इसी स्टेप को अगर हम और बड़ा करके देखें तो इस स्टेप को कहा जाता है रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज जो है यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसने एक एनर्जी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है ATP का, जो कि कहाँ से आ रहा था, जब लाइट रिएक्शन हुआ था उसके अंदर ATP प्रोड्यूस हुए थे, वो ATP जो है इधर इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके अंदर एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ एंजाइम क्या है, एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस है और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है। ये 2 एंजाइम है और ये कौन से प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, ये केल्विन साइकिल के स्टेप को बढ़ाते हैं, इसलिए ये एंजाइम इसमें इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे एक फॉस्फेट आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकती हैं 2 फॉस्फेट ऐड हो गए हैं तो इसका नाम हो गया है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। इसे कहा जाता है कि ये कौन सी फेस है, ये रिडक्शन फेस है। अब अगर हम दोबारा से उसी केल्विन साइकिल की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से ये थोड़ी सी शेप जो है वो इसकी चेंज है। यहाँ पे आपने देखा था कि ये क्या है, ये जो है कन्वर्ट हो गया था और ये कन्वर्ट होने के बाद इसने क्या बना दिया था, इसने बना दिया है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इसके अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी 12 मॉलिक्यूल जो हैं इसके यहाँ पे बनते हैं। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम इसकी बात करें तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो बना देते हैं दोबारा से RUBP मॉलिक्यूल यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और कुछ जो है वो दोबारा से जो है शामिल हो जाते हैं ग्लूकोज के बनाने में, और ग्लूकोज के अलावा ये जो है ये स्ट्रक्चर बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज क्या है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसका मतलब है कि जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इसके कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्रक्चर बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको नजर आ रहा है 12 जो थे मॉलिक्यूल्स बने थे, अब उन 12 में से 2 जो हैं वो निकल गए हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फूड, और इसमें से जो बाकी बचे हैं इसका मतलब है कि ये 2 बने हैं और एक जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो ये कितने कार्बन यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, 6 कार्बन। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकती हैं 12 मॉलिक्यूल थे और 3 कार्बन थे, तो इसका मतलब है कि ये 36 कार्बन थे। अब 36 में से 6 यहाँ चले गए तो बाकी कितने बच गए हैं, 30 बच गए हैं, यानी कि 30 बच गए हैं। अब वो जो 30 हैं वो दोबारा से क्या बना देते हैं, वो दोबारा से RUBP मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 5 जो है कार्बन इस्तेमाल हो रही हैं, तो जब 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वो 6 5 क्या होता है, 30 होता है, तो इसका मतलब है कि 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे राइबोलोज 5-फॉस्फेट का बन जाएंगे।
राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं इसके अंदर चेंज हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज क्या हुआ है कि इसके अंदर एक और फॉस्फेट जो है वो ऐड हो गया है। और वो फॉस्फेट आया कहाँ से है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसमें से जो फॉस्फेट था वो इसके अंदर चला गया है, क्योंकि ये ट्राई फॉस्फेट है। टीपी का मतलब है ट्राई यानी कि 3 फॉस्फेट। अब इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाई फॉस्फेट बन गया है यानी कि डीपी बन गया है। अब ये जो डाई फॉस्फेट है इसमें से जो एक फॉस्फेट निकला था ये यहाँ पे चला गया और इसने क्या बना दिया है, इसने बना दिया है राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट। और ये जो राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट है ये दोबारा से कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, दोबारा से केल्विन साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसका ये वाला जो पार्ट है इसको देखें कि ये किस तरह से काम करता है फूड बनाने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो G3P है ये यहाँ से दोबारा एंटर हो गया है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ये दोबारा से जो है ये ATP और NADP जो प्रोड्यूस हुए थे इस केल्विन साइकिल में उनके साथ मिल रहा है और वाटर के साथ मिल रहा है, और दोबारा से ये क्या बना रहा है, ATP और NADPH जो कि क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल।